मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिवोल्यूशंस और उसके इफ़ेक्ट्स। तो रिवोल्यूशन जो होते हैं कि वो जो अपने एक्सेस में ही अपने फेज चेंज करते हैं, जैसे डे एंड नाइट। उसके इफ़ेक्ट्स क्या होता है, डे एंड नाइट से होता है और इट टेक्स 24 आवर्स। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिवोल्यूशंस, जहाँ पे जो रिवोल्यूशंस करते हैं तो जो सन का जो चक्कर लगा रहे हैं अर्थ, ठीक है ना। तो उसमें कितना डे लग रहा था, 3 years 65 days एंड 1/4 दैट इज 7 hours। तो यहाँ पे प्लस 1/4 मान लो, मतलब 7 तो 1/4 करते रहेंगे। तो एवरी 4 years में हमने क्या देखा, इक्वल्स टू 24 hours हो गया। तो 24 hours मतलब 1 day हो गया। तो इसी तरह से 366 डे हो जाता है। तो 366 मतलब लीप ईयर हो जाता है। तो इसी तरह से 4 years के बाद लीप ईयर आता है। तो इसी तरह से रिवोल्यूशंस जो है क्रिएट होती है, जो रिवॉल्व करता है, अर्थ के पूरे चक्कर लगाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवोल्यूशन से क्या होता है। तो सबसे पहले वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जो रिवोल्यूशन रिवॉल्व करता है सन के, तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है वो, इससे फ़र्क पड़ता है रिवोल्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की जो हीटिंग है, सन की जो लाइट मिल रही है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अकरेंस ऑफ वेरियस सीजन सच एज समर, विंटर, ऑटम्स एंड स्प्रिंग्स, इससे भी इसका अफेक्ट पड़ता है। फिर आता है एक बार सीजन्स। तो सीज़न देख लो, सीज़न में इस तरह से हमने डिस्कस किया कि सीजन्स भी कब होती है, जब वो रिवोल्यूशंस होती है, चक्कर लगाते, तो अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चक्कर लगाते हैं अपनी एक्सेस में। एंड द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस, जो अर्थ की जो एक्सेस वो टिल्ट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ सीजन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम गिवन। तो यहाँ पे जो नीचे डायग्राम्स है उससे पता चलेगा कि सीजन्स किस तरह से होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो डायग्राम शोज 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मेन इंपॉर्टेंट पोजिशंस है वो बताएंगे उसमें। तो सबसे पहले देखो कि अर्थ में, अर्थ इज इन पोजिशन मार्क ए on 21st March. This position is called spring equinox or vernal equinox. Earth is on position marked C on 23rd September. This position is called autumnal equinox. ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ पर ही वापस स्प्रिंग इक्विनॉक्स है 21st March. The ray of the sun falls directly on the equator. The northern hemisphere experience springs while the southern hemisphere experience autumns during these times. तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे 21st March A और ये 23rd September C। तो ये रहा। अब यहाँ पे आपको दिख रही है कि इस तरह से ये हो गया, ये साउथ। अब ये टिल्ट वाला दिख रहा होगा, टिल्ट इस तरह से जो टिल्ट है, जितना टिल्ट जिस तरह से इसके एक्सेस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे टिल्ट के कारण डे एंड नाइट जो हमने डिस्कस किया था, इससे लेंथ जो है, उसकी लेंथ जो पड़ती है डे एंड नाइट इंक्रीज़ होती है। जैसे विंटर में पता है आपको कि विंटर में जो होती है नाइट, उसकी लेंथ बढ़ जाती है और डे शॉर्ट हो जाता है। वहीं पर ही अगर हम समर में आते हैं तो समर में जो होता है नाइट जो होती है शॉर्ट हो जाती है और डे लॉन्ग हो जाता है। तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस। एंड जो रिवॉल्व करते हैं सन चक्कर लगा रहे इस तरह से जो उसकी एक्सेस में, ठीक है। इसको इलेप्टिकल कहा जाता है, इस लाइन को। ऑर्बिट जो इलेप्टिकल हमने डिस्कस किया था, इसके अकॉर्डिंग जो राउंड लगाते हैं इससे। तो इसी तरह से इसकी जो है, इसकी चेंजेस, पोजीशन चेंज होती है और जिसके कारण अर्थ की जब पोजीशन चेंज हो रही है सन के सामने, तो इससे इसका सीज़न भी चेंज होता है, टाइम लगता है। तो इसी तरह से इसकी सीज़न भी चेंज होती है। जैसे कहा यहाँ पर कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21st March, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स पे कहा जाता है, और सी अगर देखेंगे तो ऑटोमनल इक्विनॉक्स हो गया। तो यहाँ पर ही ऑटम्स और 21st March में इस तरह से स्प्रिंग, नॉर्थ में इस तरह से देखो, यहाँ पर ये वाला ये पोर्शन स्प्रिंग में आ रहा है और ये स्प्रिंग आ गया, यहाँ ये स्प्रिंग आ गया, तो इस साइड में ऑटम्स हो गया। वापस इधर देखोगे तो इस साइड में आगे ऑटम्स आ गया, तो नीचे वाले में स्प्रिंग आ गया। तो ये रिवर्स हो रही है ये।
वहीं पर इक्विनॉक्स में अगर आते हैं 21 मार्च द रे ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर्स, तो 21 मार्च। अब यहाँ पे स्प्रिंग वाले में देखना, स्प्रिंग 21 मार्च स्प्रिंग, ये रहा। तो यहाँ पे क्या क्या बताया कि सन्स रे जो है स्प्रिंग वाले में डायरेक्ट पड़ती है, ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है, जिसके लिए क्या होता है यहाँ सन्स रे डायरेक्ट पड़ी है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो स्प्रिंग हो रही है, और वाइल साउथर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाती है, ऑटम्स हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा रिवर्स है, ये रिवर्स हो रही है। तो उसी तरह से द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जो है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो सन के साथ देखा गया उसका डिस्टेंस जो है इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स आर ओवर द वर्ल्ड इज इक्वल ऑन दैट डे ऑन दैट रेज। उस समय जो है उसकी ड्यूरेशन जो होती है ड्यूरेशन जो डे या नाइट की है वो इक्वल है। ना ऑटोमनस इक्विनॉक्स में अगर हम आते हैं 23 सितंबर, वंस अगेन द रेस ऑफ द सन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर्स, इस दिन 23 सितंबर में अगर आते हैं तो ऑटोमनस इक्विनॉक्स 23 सितंबर में आ जाओ, 23 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वापस देख लो, ये रहा 23, तो ये रहा, इसमें वापस कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पे 23 सितंबर में ये ऑटम्स वाले में अगेन इसमें जो है सन्स की जो रेज है डायरेक्ट पड़ती है, देखो डायरेक्ट पड़ी है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी रेज डायरेक्ट पड़ेगी, तो वहीं पर इसकी वापस इसकी रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इक्विनॉक्स में अगर हम जाते हैं वापस ऑटोमनस इक्विनॉक्स में सितंबर 23 में सन से डायरेक्ट पड़ती है। साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग, साउथ में स्प्रिंग होता है तो नॉर्थ में क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑटम्स हो जाएगा सेम टाइमिंग्स में। तो इस तरह से रेज के अकॉर्डिंग सनलाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर वापस नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो डिस्टेंस होगा एकदम बराबर होगा। तो ड्यूरेशन डे एंड नाइट का भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ उस समय 23 सितंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर डे एंड नाइट इक्वल रहेगा। तो बिकॉज द सनलाइट जो है वहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो रही है उस डे में, पर्टिकुलर डे में। अर्थ इज इन द पोजिशन मार्क्ड बी ऑन 21 जून, दिस पोजिशन इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। अब 21 को कहा जा रहा है जहाँ पे अर्थ जो है बी मार्क किया गया है 21 जून को, उसे समर सॉलिस्टिस के नाम से कहा जाता है। अर्थ इज इन पोजिशन मार्क्ड डी ऑन 22 दिसंबर इज कॉल्ड एज विंटर सॉलिस्टिस। तो इसी तरह से यहाँ पे वापस आओ, अब यहाँ पे देखो 21 जून आ गया, 22 दिसंबर आ गया, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस इस तरह से दिख रहा है आपको, साउथर्न विंड यहाँ पे नॉर्थर्न, तो ये हो गया साउथ वाला हो गया, ये नॉर्थ वाला हो गया। तो नॉर्थ में समर है तो साउथ में उस समय विंटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ में अगर विंटर है तो साउथ में समर है। तो इसी तरह से अगेन बिकॉज ऑफ द रे, जो रे सनराइज पड़ेगा उस तरह से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार वापस, तो इसलिए ये जो है डायग्राम्स ईजी लगेगा, इसको देख के अगर आप बुक में जब रीडिंग करेंगे तो उसको फॉलो करेंगे। सो 21 जून को नॉर्थ पोल जो है इंक्लाइन है, ठीक है, इंक्लाइन है टुवर्ड द सन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि समर सॉल्स्टिस में क्या बताया गया, नॉर्थ पोल में जो है वो इंक्लाइन कहाँ है, किसकी तरफ झुका हुआ है, किसकी तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ पोल जो देखो ये नॉर्थ वाला जो है ये सन इसके तरफ झुका हुआ है ना, ये इसके तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा टिल्ट होके, तो जिसके लिए वहाँ पे ये टिल्ट है इंक्लाइन टुवर्ड द सन। तो इस तरह से वो टिल्ट है, टेढ़ा होके इस तरह से इंक्लाइन करके, इंक्लाइन, ठीक है ना, इस तरह से वो टिल्ट है इस तरह से। तो कहा गया वो 21 जून को वो जो अर्थ है सन के साइड, जो सन के साइड में जो है वो नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है। द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंक्लाइन के कारण जो है सन्स रे डायरेक्टली कहाँ पड़ा, कैंसर में पड़ा।
सो इट इज़ समर इन द नॉर्थ, तो इसीलिए समर जो है नॉर्थ में हो जा रहा है। नॉर्थन हेमिस्फीयर देयरफॉर इट्स एक्सपीरियंस लॉन्गर डे, बहुत लंबा दिन है, और नाइट जो है शॉर्टर है। तो कौन सा डे है? दैट वाज ऑन 21 जून। और इसको कहा जाता है 21 जून, दैट इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। 21 को कहा जाता है, तो इसके लिए लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट्स एक्सपीरियंस करते हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट्स ऑफ द ईयर इज़ 21 जून। ठीक है, तो इसी तरह से अब विंटर सॉल्स्टिस में अगर हम आते हैं तो विंटर में दिसंबर में जाओ, देखो वहाँ पे आपको दिख जाएगा दिसंबर वाले में कि साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन। तो अब यहाँ पे विंटर में आ जाओ, विंटर वाले में, तो यहाँ पे देखो विंटर में अब ये वाला जो है इंक्लाइन कहाँ है? साउथ पोल। इंक्लाइन कहाँ गया? किसके तरफ झुका हुआ है? सन की तरफ। इस एरिया में दिख रहा है आपको इस तरह ब्लू कलर में, तो ये इस तरह से, और ये इंक्लाइन इधर आ गई, तो ये इधर वाला पोर्शन जो है साउथ वाला पोर्शन टुवर्ड द सन फेस कहाँ कर रहा है? सन की तरफ फेस कर रहा है। तो साउथ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड द सन। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पे अब रे किसको पास जा रहा है? डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। तो इसके लिए इन द समर साउथर्न हेमिस्फीयर देयरफॉर इट्स एक्सपीरियंस लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट्स। वहाँ पे उस दिन होता है, दैट वाज ऑन 22 दिसंबर साउथ में। और लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इज़ ऑन 22 दिसंबर। ये चीज़ हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हमें हमारा जो है सीजन्स पता चलता है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशंस। क्योंकि अर्थ जिस तरह से घूम रही है, टिल्ट हो रही है, जिस तरह से इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन इस तरह से यहाँ था, इसका किस तरह से आगे यहाँ पे किस तरह से पोजीशन में ये टिल्ट, तो इसकी जो पोजीशन घूम रही है इस तरह से, जिससे हमें ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर मिलता है। और एक ही समय में दो जगह, कहीं एक विंटर है तो दूसरी जगह समर है। इस तरह से हमने देखा, यहाँ पे समर है तो यहाँ पे विंटर है, यहाँ विंटर है तो यहाँ पे समर है, तो यहाँ पे स्प्रिंग था तो ऑटम्स है, कहीं स्प्रिंग है। तो इसी तरह से ड्यू टू द सन्स इंक्लाइन कहाँ पर जिसकी झुकाव हो रही है, इस तरह से, तो इस तरह से इस एरिया में जिसकी तरह से सन्स की रेस मिलती है, तो ये रिवोल्यूशंस के कारण होती है। और सन जो है फिक्स है, अर्थ रिवॉल्व करता है, अर्थ राउंड लगाता है सन का। ठीक है, तो हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट डे में वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे देखो राउंड ऑफ में बता ही दिया कि राउंड ऑफ में मोशन ऑफ अर्थ जो है, रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस 24 आवर्स और 365 डेज एंड 1/4 डे कॉजेज डे एंड नाइट। और ये क्या कॉज करते हैं? सीजन चेंजेस होती है। सीजन चेंजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होता है। ऑटम्स इक्विनॉक्स में जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज 23 सितंबर, 21 मार्च। फिर समर सॉल्स्टिस में 21 जून सनसेट डायरेक्टली होती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो गर्मी होती है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे ऑफ द कहा जाता है ऑफ द ईयर। और विंटर सॉल्स्टिस में यहाँ पर भी सनसेट फॉल डायरेक्ट ऑन द कैप्रिकॉर्न में, और 22 दिसंबर जहाँ पे डे एंड नाइट जिस तरह से डे होता है लॉन्गर, नाइट शॉर्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने किया। अब हम लोग नेक्स्ट डे में इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप जो है सबसे पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद रीड आउट करेंगे चैप्टर्स, देन इट विल बी इजी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो देखो, फिर उसके बाद रीड आउट करो। ठीक है, तो समझ में आएगा।